दोस्तों, अगर आपको या आपके फैमिली के किसी भी फर्द को ब्लड प्रेशर का इशू है, हाइपरटेंशन का इशू है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को बगैर दवाई खाए नॉर्मल रख सकते हैं। ये मुमकिन है। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड प्रेशर के हवाले से जो इब्तदाई मालूमात है वो हर शख्स के पास होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की दो रीडिंग होती हैं, सिस्टोलिक और डायासिस्टोलिक। सिस्टोलिक वो रीडिंग है जब आपका दिल सिकुड़ता है और खून आपके जिस्म के बाकी हिस्सों को पहुंचता है। ये आइडियल रीडिंग 120 यानी कि 120 होनी चाहिए। जब आपका दिल रिलैक्स होता है, इसको कहते हैं डायासिस्टोलिक। ये आइडियल रीडिंग 80 है या 80 है, यानी कि 120/80 यानी 120/80 आइडियल रीडिंग है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी किसी शख्स को ब्लड प्रेशर का इशू हो और वो डॉक्टर के पास जाए तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। क्योंकि ब्लड प्रेशर जब किसी भी शख्स को लाहक होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डॉक्टर ने लिखा होता है एसेंशियल हाइपरटेंशन, यानी कि उसकी प्रॉपर रीजन डायग्नोज नहीं होती और फिर अंदाजे से डॉक्टर उसको 3 से 4 टैबलेट लिख देता है। यानी कि एक गोली की बजाय आपको 3 से 4 गोलियां खानी पड़ती हैं। उससे आपको तो कम फायदा होता है, लेकिन डॉक्टर को और दवाइयां बनाने वाली कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली और खाई जाने वाली दवाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। अब आपको बताते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। दोस्तों, या तो किसी भी शख्स की रगों में रुकावट हो किसी भी वजह से, तब उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या उसका खून गाढ़ा हो उसकी खुराक की वजह से, तब उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या फिर उसकी खून की रगें सख्त हो जाए उम्र के साथ साथ या किसी और वजह से, तब उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, या फिर कोई भी शख्स मोटा हो तो उसके दिल को उसके बाकी जिस्म के हिस्सों तक खून पहुंचाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है, फिर उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब जो मेरा असल मकसद है कि आप दवाई खाए बगैर अपना ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रेस मिनरल है जिसको हम पोटाशियम कहते हैं। ये 4700 मिलीग्राम हर सूरत आपको लेना है। और ये किन चीजों में मिलता है, ये अंदर जाके क्या करता है, ये कैसे आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब 4700 मिलीग्राम पोटाशियम आपके जिस्म के अंदर होगा तो ये करेगा क्या जाके। सबसे पहले ये आपके जिस्म के अंदर एड्रेनालिन को नॉर्मल करेगा, कम रखेगा, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स होंगी और खून के बहाव में आसानी रहेगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। उसके बाद आपकी रगों की एक अंदरूनी लेयर है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं, एंडोथेलियन, उसको सपोर्ट करेगा और उस वजह से फिर आपके खून का बहाव बेहतर रहेगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा ये पोटाशियम क्या करेगा कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देगा और जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आपकी खून की रगों में सोजिश कम होगी और ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और उसके अलावा ये पोटाशियम आपके गुर्दों को बेहतर फंक्शन करने के लिए हेल्प आउट करेगा। अब सवाल ये है कि ये पोटाशियम आपको 4700 मिलीग्राम मिलेगा किन चीजों से। सबसे पहले दोस्तों, इस वक्त केलों का सीजन है। केले में इंतहाई बेहतरीन और वाफर मिकदार में पोटाशियम होता है। अगर आपको शुगर नहीं है तो 2 केले अपनी खुराक में रोजाना शामिल करें अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है। उसके अलावा दोस्तों, पालक में बेहतरीन पोटाशियम मौजूद होता है और उसके साथ मैग्नीशियम भी मौजूद होता है। ये भी आपकी पोटाशियम की जरूरत को पूरा करने के लिए पालक भी बेहतरीन रोल प्ले कर सकती है। और इसके अलावा दोस्तों, खुबानी में भी पोटाशियम मौजूद है और खुबानी खा के भी आप अपने जिस्म में पोटाशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, सादा और आसान पहचान ये है कि जितनी भी सब्ज पत्तों वाली सब्जियां हैं उन सब में पोटाशियम मौजूद होता है और पोटाशियम हर सूरत आपको 4700 मिलीग्राम अपने जिस्म में लेके जाना है। तो जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपने नमक कम खाना है यानी कि सोडियम कम लेना है, तो उसका फार्मूला ये होता है कि जब सोडियम आपके जिस्म में कम होगा तो पोटाशियम अल्टीमेटली अप हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर को जैसे वो नमक कम खाने का कहता है, उसे पोटाशियम ज्यादा खाने का भी कहना चाहिए। तो आप अपने जिस्म में पोटाशियम की मिकदार अगर उस लेवल पर रखते हैं, यानी कि 4700 मिलीग्राम रोजाना आप ले लेते हैं, अपने जिस्म में पोटाशियम को लेके चले जाते हैं इन कुदरती नेमतों के साथ,
तो फिर आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाई के जहाँ पे फ़ायदे हैं, वहाँ पे बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने नबी की सुन्नत पर आइए और इलाज बिल-ग़िज़ा कीजिए। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को एक और नसीहत है कि मीठा और रिफाइन कार्बोहाइड्रेट से परहेज़ करना है मैक्सिमम, क्योंकि मीठा और रिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल की मिकदार को बढ़ा देते हैं, जिससे आपके जिस्म को बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो ने अगर आपके नॉलेज में इज़ाफ़ा किया है, अगर मेरी ये वीडियो आपकी सेहत में बेहतरी लाने का सबब बन सकती है, तो फिर आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।